नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जो है लाइक करें और दोस्तों के साथ आप दबाकर शेयर भी करें। फ्रेंड्स मैं आपको 3.A करा रहा था, डॉक्टर मनोहर रे की जो प्रकाशन बुक है उसको, क्लास 10th की, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने 3 सवाल खत्म कर दिए थे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि देखिए आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला वाला कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफ्य विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ग्राफ्य विधि से इसको सॉल्व करके बताना है, आपको बतानी है। और देखो, पहले ही आपने एक चीज नोटिस करी, उसने आपको सीधे सीधे आपको क्या दे दिए, इक्वेशन यानी समीकरण दे दिए। चौथे का पहला कर रहे हो तो उसने पहले क्या कहा था आपसे कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य। तो लिखिए, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना मानोगे आप, x। कितना मानोगे, x। अब मानेंगे कलमों का, कलम यानी कि फिर लिखना एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना, y। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए, जो उसने बोला है प्रश्नानुसार उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला उसने कि 5 कलमों का, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का, 5 पेंसिल यानी कि 5x हो जाएगी, प्लस 7 कलम यानी कि 7y हो जाएगा। टोटल कितना मूल्य का है उसने, उसने कहा है आपसे 50 रुपये है। कितने रुपए, 50 रुपये। तो यही आपका समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे वाले में उसने क्या कहा था कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य। तो 7 पेंसिल का पूछेगा, 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, का मूल्य, एक का हमने x माना था तो 7 का कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ठीक है, 5 कलमों का पूछ ला था उसने, कलमों का मूल्य तो कितना हो जाएगा आपके पास, 5y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका दूसरा समीकरण बन जाएगा। उसने कहा था कि कुल मूल्य उसका 46 रुपये है, यानी कि 7x प्लस 5y बराबर के 46। ये आपका समीकरण नंबर द्वितीय यानी कि दूसरा हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी होगी। ये मैंने आपको बीजगणित रूप दे दिया। कैसा दे दिया, बीजगणित रूप। गणित रूप आपको समझ में आ गया कौन कौन से हैं, एक ये है, एक ये है ना। आप चाहो तो इसको ऐसे ब्रैकेट में भी कर सकते हो, ये इसका बीजगणित रूप हो गया। ठीक है, क्या हो गया, बीजगणित रूप। अब आपको करना है, अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफीय रूप के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए समीकरण नंबर 1 पहले लेना, समीकरण नंबर 1 से उसमें क्या है, आपको x और y इन दोनों की जो वैल्यू है आपको अपनी तरफ से मान के रखनी है। कुछ भी 2 नंबर, 2 निकालेंगे, 3 ज़्यादा निकालना नहीं है, क्योंकि पिछले कल हमने निकाले तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई थी। तो देखिए, सबसे पहले मैं रखूँगा y बराबर 0। समीकरण नंबर 1 की बात हो रही है। समीकरण नंबर 1 हमारा ये है, 5x प्लस इसको 7y बराबर के 50 कह रहा है। इसको इधर ले जाऊंगा मैं, तो कल की तरह हम सीधा सीधा कर देंगे, माइनस के 7y। तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 5x 50 माइनस 0 रखा है तो ये तो 0 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कितना, 7 गुणा और 0, तो ये तो आपका हट गया। x बराबर 50/5 का कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 0 रखने पर आपको कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। इसी प्रकार एक और नंबर रख लीजिएगा, एक और नंबर अपनी तरफ से कोई भी सोच लीजिएगा। मान लो इस बार मैंने सोचा 10,
तो मान लीजिए यहाँ पर 10 रखा मैंने, अब कि मैं इस जगह पे 10 रखूँगा ना। 5x बराबर के 50 माइनस 7 गुणा 10। तो देखिए ये 70 हो जाएगा, घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 20, कैंसिल 5 से कैंसिल कर देंगे इसको, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो माइनस के 4 कितना हो जाएगा, ये माइनस के 4। ये तो आपने निकाली समीकरण नंबर 1 की। समीकरण नंबर 1 से निकालने के बाद समीकरण नंबर 2 से निकालेंगे अब हम समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर जब आप 2 से करोगे तो दूसरा समीकरण क्या है आपके पास, देखिए ये रहा 7x प्लस 5y और इक्वल टू 47, यानी कि 7x बराबर 5y बराबर के 40। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, x की वैल्यू, मैं इस बार x की वैल्यू रखता हूँ, अभी तक मैंने आपको y की वैल्यू रख के दिखाई थी। इस बार थोड़ा सा अलग करते हैं, एक साथ x की वैल्यू रख के दिखाता हूँ आपको। इसके नीचे कुछ है नहीं है, तो वो तो आपका समीकरण ये वाला तो बना देता हूँ इधर, मैंने बनाया नहीं थोड़ा सा जल्दबाजी में। तो ये तो हो गया आपका x, नीचे हो गया आपका y, और ये 2 समीकरण बन गए। पहले मान लीजिए मैं x की जगह पर रख देता हूँ कितना, 8 रख देता हूँ। जब मैं यहाँ पर 8 रखूँगा तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस 7 गुणा 8, तो कितना हो जाएगा, 7 8 कितना होता है, 56। जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा, माइनस के 10 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस के 10। ठीक है, तो इससे जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 2। यहाँ पर आपको कितने पास आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। देखिए y का मान अब रख के देख, यहाँ -2 आ गया। अब हम मैं -2 दूसरे रख के देखता हूँ। जब मैं -2 रखूँगा तो 7x, या सॉरी ये वाला जो हमारा 5y बराबर के 46 माइनस, है ना, तो 7 गुणा माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 46 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14। दोनों को जोड़ोगे तो 60 हो जाएगा, और 5 के बाद से इसको कैंसिल करोगे तो 12। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये तो मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया x और y के समीकरण। अब हमको चाहिए, इसमें क्या चाहिए, अब हमको इसमें रखने ग्राफीय रूप में बताना है ना, ग्राफीय रूप में हमें बताना है सॉल्व करके इसको। तो सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं, फिर हम इसको ग्राफीय रूप में देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करना भी ना भूलें। आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, हेल्पफुल हैं कि नहीं है, कुछ इम्प्रूवमेंट और करना है तो आप वो भी सलाह दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आप ऐसे, एक लाइन आपकी सीधी जाएगी, एक लाइन आपकी ऐसे करके आएगी, ये आपकी एक्स लाइन होती है, ये आपकी वाई होती है। अधिकतम पॉइंट कितना है इसमें, 12 है, तो आपको है ना 12 तक लिखनी पड़ेगी। और देखिए दोनों सम संख्या है सब में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये पॉइंट तो 0 रखूंगा, ये रख सकता हूँ आपका 2 4 6 8 10 और 12। इधर की तरफ नेगेटिव वाले रखने हैं, यानी कि माइनस वाले रखने हैं, तो माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10 और माइनस का 12। और ऊपर की तरफ ले जाओगे तो आपके ये प्लस वाले होते हैं इसमें, तो माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10, माइनस का 12। ऐसे इधर सॉरी प्लस का इधर रखेंगे आप, माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 12। इसको इधर रख देते हैं, चलो इधर कर लेते हैं, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10 और माइनस का 12। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए आपके पास जो 2 पॉइंट हैं उनको देखिए, यहाँ पर आपको कौन से निर्देशांक प्राप्त हुए थे। ए बराबर क्या है आपके पास, 10 और 0। बी बराबर क्या प्राप्त हुआ है इसको आपको, माइनस के 4 और 10। यहाँ पर आपको सी बराबर क्या प्राप्त हुआ है, 8 और माइनस का 2। और डी बराबर क्या प्राप्त हुआ है, माइनस के 2 और 12। ये आपको प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले ए यानी कि 10 देखिए इसमें, तो आपको 10 दिख रहा होगा, एक्स वाले में 10 कहाँ है आपका, ये रहा, और 0 आपका यही है, तो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं, यहीं पे लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका कितना, 10 और 0
10 और 0, क्योंकि 0 आपको तो यही रहता है, कोई दिक्कत नहीं अलग से। अब दूसरा पॉइंट कितना आपका -4। -4 कहाँ है आपका इसमें? देखिए -4 एक्स वाले में यहाँ पर है, -4 ये रहा, और 10 ऊपर, और 10 इसमें देखना पड़ेगा हमें, तो 10 आपका कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पर। तो ये वाला पॉइंट आपको कितना होगा? -4 और 10 हो गया। अब सी वाला देखेंगे, सी वाला कितना है? 8। 8 यहाँ पर है आपका, है ना? 8 और कितना? -2। 8 -2, यानी कि आप इसको कहाँ पर लिख सकते हो? यहाँ पर लिख सकते हो। 8 और -2 यहाँ पर लिख दीजिएगा। 8 और -2, ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, अब डी रह गया आपका। -2 और +2, यानी कि -2 आपका इसमें कहाँ है? ये रहा। +2 आपका इसका इसमें कहाँ है? ये रहा। तो ये आपका पॉइंट यहाँ पर रहेगा। पहला वाला आपका माइनस का पॉइंट है, तो ठीक है। एक्स आपका माइनस का, यानी इधर रहेगा आपका ये वाला सीन, और प्लस का यहाँ पर रहेगा। तो ये वाला सीन यहाँ पे समझ लीजिएगा आप यहाँ से। अब आपको ऐसे लाइन खींचनी है कि इन तीनों को टच करती हुई आए। तो सबसे पहले लाइन आपकी जो आएगी वो यहाँ से आएगी, 10 यहाँ पे 10 से थी ना, 10 से ऐसे करते हुए आप कहाँ तक खींच दोगे? 10 तक। एक लाइन आपकी तो ये वाली आएगी, ठीक है। दूसरी लाइन आपकी जो आएगी वो यहाँ से आएगी, जो आपकी ये वाली थी ना, 2 वाली, 2 को टच करते हुए, और 8 को टच करते हुए, 2 को और 8 को टच करती हुई आएगी, है ना? ये आ गई। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका जो एक कोण बन रहा है एक, ये भी आपको निर्देशांक देखते हुए लिख देना है। तो अगर अब आपको ग्राफ पूरा समझ में आ गया होगा आई होप। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब देखिए आपका प्रश्न संख्या चौथे का जो दूसरा वाला है वो कह रहा है कि कक्षा 10th के यानी 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, और ग्राफीय विधि से आपको हल करने की जरूरत नहीं है, ना ही सिर्फ आपको बीजगणितीय रूप से लिखना है। उसने बोला है कि आप दोनों की संख्या बताइए। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? जब आप इसमें चौथे का कौन सा कर रहे हो? अभी दूसरा कर रहे हो। तो सबसे पहले क्या मानेंगे? लड़कों की संख्या। माना लड़कों की संख्या x, है ना? माना लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी? x। और लड़कियों की संख्या कितनी मान लेंगे हम? y। तो लड़कियों की संख्या कितनी मानेंगे? लड़कियों की संख्या कितनी मान ली हमने? y माना, है ना? अभी हमने पता नहीं है तो हमने देखिए। अब यहाँ इसके बाद आपको लड़कियों की संख्या हमने कितनी मान ली? y मान ली। इसके बाद हम उसने कही थी टोटल दोनों की संख्या कितनी है? 10 है। उसने कही थी 10 है, तो ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया, है ना? कही थी ना 10 विद्यार्थियों की संख्या है, और उसमें फिर उसने कहा यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो क्या कर दूंगा मैं? इधर जोड़ दूंगा, ऐसे लिख दूंगा लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या कितना है? देखो ये तो हमारी y थी, ये कितना हो जाएगा हमारा x। इसमें 4 अधिक कर देना, है ना? इसे 4 अधिक कर देना, तो यही आपका समीकरण नंबर कौन सा बन जाएगा? दूसरा बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको y की वैल्यू आ गई। y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिएगा, है ना? तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या रखेंगे? यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? x प्लस 4, देखिए ये है ना, ये मैंने यहाँ रख दिया, इसको हटा के ये रख दिया, बराबर 10। दोनों को जोड़ोगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 4 बराबर के 10। इसको इधर ले जाओगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 10 माइनस
4, यानी कि 2x बराबर के 6। कैंसिल कर दोगे तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 3। कितनी आ जाएगी? 3। तो लड़कों की फिक्स संख्या हमारी 3 है। अब उसने क्या कहा था कि लड़कों से 4 अधिक है। चाहो तो आप उसने कही थी लड़कों से 4 अधिक है, तो 4 अधिक है तो देखिए अब इसमें लड़कों की संख्या हमारे पास आ गई। जब हमें वाई का मान पता करना है तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस, अब वाई का मान समीकरण नंबर, एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर लिख देना। एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगी? दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स यहाँ पे रख दिया 3 प्लस वाई बराबर के 10। जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। यही क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, दूसरे का। देखिए आप इसको एक चीज़ देखिए, इसमें ग्राफिक रूप में व्यक्त नहीं करना है, इसलिए ज़्यादा बड़ी नहीं है वीडियो, है ना। अब हम शुरू करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 वाला। देखिए आपको जो 5 वाला क्वेश्चन है उसमें अनुपात दे रखे हैं और कह रहा है कि निम्न समीकरणों युग्मों को निरूपित कीजिए कि प्रतिच्छेपित है या समांतर या फिर संपाती है। तो इसके लिए जो 2-3 रूल हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपके एक्सरसाइज में आप वो दे रखे हैं, आपने शायद नोट करे कि नहीं पता नहीं। पेज नंबर आपको दे रखे हैं 46 यानी 46 पर। इसमें देखिए आपको एक चीज़ याद रखना है कि पहला रूल तो ये है कि A1 और A2 बराबर नहीं होने चाहिए। किसके? B1 B2 है ना, बराबर C1 और C2। याद रखना पहला रूल है हमारा। ये क्या रूल है? पहला रूल है हमारा। दूसरा रूल क्या है हमारा? अगर ऐसा होता है तो कैसी संख्या होंगी? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेपित करेंगी, है ना, प्रतिच्छेपित कर सकती हैं, प्रतिच्छेपित कर सकती हैं, है ना। प्रतिच्छेद कर सकती है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है इसमें? वो कह रहा है कि आपका A1 A2 B1 B2 C1 C2, अगर इस तरीके से आपको तीनों बराबर दे रखे हो तो लिखिए रेखा संपाती होंगी। कैसी होंगी? रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं संपाती होंगी, ठीक है, संपाती होंगी। अब एक और कंडीशन है, इसमें 3 कंडीशन दे रखी है। A1 A2 B1 B2 C1 C2, और इसमें क्या है? C1 वाला यानी ये बराबर नहीं आएगा। अगर ये बराबर आता है तो रेखा समांतर हो सकती है। कैसी हो सकती हैं? समांतर हो सकती हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, रेखाएं समांतर हो सकती हैं। रेखाएं समांतर हो सकती हैं, समांतर हो सकती हैं, हो सकती हैं। तो जरा आपको ये दिक्कत आ रही होगी सर A1 B1 अगर समीकरण हम कैसे ढूंढेंगे। उसके लिए आपको यहाँ तरफ में एक एग्जांपल के लिए मैं समझा देता हूँ कि आपको कुछ इस प्रकार कोई नंबर देगा, मान लीजिएगा, है ना। तो जब आपको इस प्रकार नंबर देगा तो देखिए ये जो आपका है ये आपका A1 होता है, ये आपका A2 कहलाएगा, ये आपका B1 होगा ये वाला नंबर, और ये आपका B2 होगा, ये आपका C1 होगा, ये आपका C2 होगा। ये बहुत बेसिक सी चीज़ आपको मैंने समझाई है। वैसे तो समीकरण साथ सीधे सीधे तुलना कर देते हैं। तो देखिए आपको समझ लीजिएगा, ये जो नंबर है वो A1 है, ये जो नंबर है वो A2 है, और ये जो नंबर है वो B1 है, ये जो नंबर है B2 है, ये आपका C है, ये आपका C2 है। इस तरीके से आपको करना है। तो इसमें आप पहला वाला क्वेश्चन देखिए। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो समीकरण दिया हुआ है
उस समीकरण को यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण क्या है आपके पास, पहला वाला कौन से वाले का है, ये फिफ्थ वाले के 3 क्वेश्चन है ना। पहला वाला है आपका 5x माइनस 4y और प्लस के 8 बराबर के 0। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 7x प्लस 6y माइनस के 9 बराबर के 0। ये दो जो समीकरण दिए हुए हैं इसमें आपको बताना है संपाती है कि कौन सा है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करिएगा, सबसे पहले आपको समीकरण दिया उनको देखिए गौर से कि A1 कौन सा है, B1 कौन सा है, C1 कौन सा है, D1 कौन सा है। ठीक है, उससे पहले आप अगर एक और चीज लिख लीजिएगा कि A1 x प्लस B1 y प्लस और C1 z बराबर के 0। ये आपको लिख लेना चाहिए पहले, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, आपको सी नहीं खाली जेड यहाँ तक, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप इससे कंपेयर करोगे समीकरण नंबर 1 को, क्या करोगे, कंपेयर करोगे यानी कि तुलना करोगे, तो लिख दीजिएगा कि इसकी जो नंबर लिखा होगा उसकी तुलना समीकरण नंबर 1 से करने पर, समीकरण नंबर, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 से करने पर जब आप 1 से तुलना करोगे तो आपके पास देखिए ए क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मैंने आपको वैसे ही बता दिया था A1 बराबर 5, B1 बराबर के 4, लेकिन माइनस का 4, C1 बराबर का 8, सॉरी। अब ऐसे ही हम एक और लेंगे A2x प्लस B2y, C2 बराबर 0। इसकी तुलना किससे करोगे, समीकरण नंबर 2 से। किससे करोगे, समीकरण नंबर 2 से तुलना करेंगे। जब आप इससे तुलना करोगे तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, देखिए A2 बराबर क्या आ जाएगा 7, B2 बराबर आ जाएगा 6, C2 बराबर आ जाएगा 9। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, जो है आपका किताब में ही दिया हुआ है आपको A1 A2 B1 B2 दे रखा है कि नहीं दे रखा है, वही आपको दे रखा है कि नहीं, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, ये आपको दे रखा है। इनके जो मान है इसमें रख दीजिएगा। A1 आपका 5, B आपका 7। देखिए आप ये लिखेंगे, आप चाहो तो इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो। आप ये लिख के करोगे तुलना, यहाँ से आप ढूंढोगे A1 यहाँ से सीधा रख दो, सीधा सीधा। B1 दूसरा है तो माइनस का 4, तीसरा कितना है 6, यहाँ पर आपका कितना है 8 और ये कितना है 9। यहाँ से देखिए 2 के टेबल से ये कट रहा है, जब भी आपका कट रहा है तो कितना हो जाएगा 2 और 3 बराबर के 8 और 9। तो आप इसमें देखिए कि कोई भी चीज़ बराबर नहीं आ रही है, कोई भी चीज़ बराबर नहीं आ रही है। तो जब कोई भी चीज़ बराबर नहीं आएगी तो आप क्या रहेंगे, या फिर एक बराबर नहीं आए या फिर दोनों बराबर नहीं आए, तो तब भी आपको एक ही कंडीशन याद रखनी है कि रेखा एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेपित करेंगी, यही आपको मानना पड़े, यही आपको लिखना होगा। क्या लिखना है आपको, कैसी हैं, प्रतिच्छेपित करती हैं। तो इसमें आप लिख दीजिएगा एक लाइन, ये वाली लाइन लिख दी कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेपित कर सकती हैं, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। ये बात आपको याद रखना है कि एक हो बराबर चाहे दोनों बराबर नहीं हो, तब भी आपको यही लाइन लिखनी है। ठीक है, अब आप इसका जो दूसरा प्रश्न है सेकंड वाला वो लिखा देता हूँ, ये तो आपका रफ्ता समझाने के लिए है ना। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है आपका 9x प्लस 3y और क्या है साथ में प्लस के 12
बराबर के 0। और दूसरा समीकरण क्या है इसका, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ये आपको दूसरा वाला सवाल दे रखा है इसी का। तो इसी में वही करेंगे आप। सबसे पहले जो ये वाला नंबर लिख देंगे, समीकरण नंबर 1 इसको नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 2 इसको नाम दे देंगे, और फिर इसकी तुलना कैसे कर देंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 की बराबर 0 की तुलना समीकरण 1 से करने पर, है ना, समीकरण 1 से करने पर। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो a1 मेरे पास क्या आ जाएगा, a1 आ जाएगा मेरे पास 9, b1 आ जाएगा मेरे पास 3, c1 मेरे पास आ जाएगा 12। इसी प्रकार a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की तुलना समीकरण 2 से करेंगे, समीकरण 2 से करने पर। यहाँ पर आपके पास a2 कितना आ जाएगा, देखिए 18 आ जाएगा, और b2 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, c2 कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा, है ना। इतना आपको समझ में आया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो जो मान है इसमें रखने हैं, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो देखिए ए आपके पास कितना है, 9 और 18, दूसरा है 3 और 6 और 12 और 24। 9 के टेबल से एक बार कटेगा, 9 के टेबल से 2 बार कटेगा, 3 के पाड़े से एक बार, 3 के पाड़े से 2 बार, 12 कम 12, 12 दूनी 24। तो आपके पास तीनों में क्या प्राप्त होगा, तीनों संख्याएं बराबर बराबर आ रही हैं। और बराबर बराबर के लिए मैंने आपको कौन सी शर्त बताई थी, देखो ये भी बराबर ये भी बराबर, तो रेखाएं समपाती होंगी। कैसी होंगी, रेखाएं समपाती होंगी। तो लिख दीजिएगा रेखाएं समपाती होंगी, समपाती होंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूलें। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 उसकी ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका जो लास्ट क्वेश्चन बचा है आज का, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 3 है। वो ये है, जिससे आपके 5 के जो है क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। फिर हम 6 का करेंगे कल। 6x माइनस 3y प्लस का 10 बराबर 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ये आपके पास समीकरण उसने दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 इसको नाम दे दीजिएगा, समीकरण नंबर 2 इसको नाम दे दीजिएगा, और आप इसकी तुलना कैसे करिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर के 0। तो इसकी तुलना कैसे करेंगे, कि तुलना समीकरण 1 से करने पर, समीकरण 1 से करने पर a1 बराबर हो गया 6, b1 बराबर हो गया माइनस के 3, c बराबर क्या हो गया आपका 10। अब देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर के 0। इसकी तुलना आपको कैसे करनी है, कि तुलना समीकरण 2 से करनी है। कैसे, तुलना समीकरण 2 से। जब आप 2 से करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a2 बराबर के 2, b2 बराबर माइनस का 1, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, c2 बराबर के 9, है ना। इतना करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। इसका मान इसमें से रख दीजिएगा, a1 a2 जो भी आया है। a1 आपका देखिए, मैं तो इसमें से रखता हूँ डायरेक्ट, ये थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है मेरे को, सीधा लगता है 6 अपॉन 2, यहाँ पे आपका कितना माइनस का 3 और नीचे 1, है ना। अब यहाँ पर कितना 10 अपॉन 9। तो देखिए 2 के टेबल से इसको काट सकता हूँ मैं 3 टाइम, ये 1 टाइम, ये तो आपका कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा 3 बराबर माइनस का 3 बराबर का 10 अपॉन 9। इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि ये दोनों तो एक तरीके से आप कह सकते हैं, ये तो कह सकते हैं बराबर है, बट ये जो है ये बराबर नहीं है,
है ना, ये आपका बराबर नहीं है। इसमें देखिए एक बार, प्लस के हैं नहीं, हाँ ठीक है, ये तो आपका बराबर है, एक और मान सकते हो आप, लेकिन ये बराबर आपका नहीं है। तो ये कैसे हो जाएंगे आपके असंगत, हाँ सॉरी असंगत कहो तो अगले वाले क्वेश्चन में आएंगे। जो तीसरे वाले में आपको क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समांतर रेखा समांतर हो जाएंगी, क्योंकि देखिए ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो थर्ड वाली कंडीशन लग रही है, थर्ड वाली कंडीशन लग रही है, तो क्या लिखेंगे, रेखाएं समांतर हो सकती हैं। ये लाइन लिख देना, रेखाएं समांतर हो सकती हैं, समांतर हो सकती हैं, हो सकती हैं। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया इसी का। तो आज हमने करे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट और 5th के तीनों पार्ट। तो आज हमारे 5 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, बाकी की हम अगली वीडियो में करेंगे। आपको आपका आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपका कोई मित्रगण है जिसको किसी भी कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप जो बोलोगे नेक्स्ट वीडियो उसी की टॉपिक की लाई जाएगी। टीचर्स अवेलेबल होंगे उसी के अकॉर्डिंग। मैथ का मैं खुद जिम्मेदार हूँ, खुद मेरे को पता है, कुछ भी पूछेगा आपको वही डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देश का ख्याल रखिए और अपना भी। नमस्कार, जय हिंद।